सो वर्क एनर्जी थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे 3 प्रॉब्लम ले रहे हैं, 3 प्रॉब्लम, और इस 3 प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम लोग कि कहाँ पे हमको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहिए और कहाँ पे हमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना चाहिए। तो पहली बात तो वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, तो भाई टोटल वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन टोटल क्या होता है, क्या क्या होता है, तो डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एन सी मतलब नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, सब मिला जुला के होना चाहिए मेरे को के एफ माइनस के आई। और जब हमारा डब्ल्यू एन सी जीरो एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल भी जीरो हो जाता है तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं जरा देखो, तो डब्ल्यू सी हो जाएगा हमारा के एफ माइनस के आई, ये दोनों अगर जीरो हो गया तो डब्ल्यू सी क्या होता है डब्ल्यू सी जो होता है वो होता है निगेटिव ऑफ द डेल्टा यू इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, यानी कि माइनस यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, यानी कि माइनस यू एफ प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, यानी कि के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल स्टेज में थी वो फाइनल स्टेज में भी है या फाइनल स्टेट में भी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एमी फाइनल बराबर है, यानी कि हमने मैकेनिकल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का यूज करना है, तो हमारा जब डब्ल्यू एन सी डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो हम प्रिंसिपल कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं आराम से और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले प्रॉब्लम को ज़रा सॉल्व किया जाए। तो पहले प्रॉब्लम में ज़रा चेक करें पहले कि हम प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा भी सकते हैं कि नहीं। तो प्रॉब्लम को समझ लें। एक मास है जिसको क्या किया है कि अपने नेचुरल पोजीशन से एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया हुआ है, तो यहाँ तक इसको कंप्रेस कर दिया है और बोलता है कि अब जब ये ब्लॉक अपने मीन पोजीशन तक आएगी, ठीक है, एक ब्लॉक के थ्रू स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, एम मास का ब्लॉक है। अब जब बोलता है कि जब ब्लॉक वापस अपने आएगी, यानी कि जब सेपरेट होगी यहाँ से, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। कम ऐसे स्प्रिंग से दबा के छोड़ दी, अब ब्लॉक नहीं जाएगी। लेकिन है क्या कि यहाँ पे सरफेस जो है जो फ्रिक्शनल है, तो फ्रिक्शनल सरफेस है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल सरफेस है, यानी कि मेरी अगर मैं प्रिंसिपल कंजर्वेशन एनर्जी लगाना चाहूँ यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, तो चेक करना होगा तो डब्ल्यू एन सी जो है वो मेरा ज़ीरो नहीं है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकता। यानी कि मुझे क्या लगाना होगा, तो मुझे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, और यहाँ से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं वो चेक करना होगा, तो हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले तो डब्ल्यू टोटल कैसे निकालेंगे, तो जितनी वर्क डन है, जितने भी फोर्स हैं सबके वर्क डन, तो इसमें तो बहुत सारे फोर्स हैं। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एम जी भी नीचे है, ऊपर एन भी है, ठीक है। अच्छा, जब कंप्रेस करके इस तरफ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेस्ड इधर हो रहा है, इधर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ के एक्स ही, यानी कि एक फोर्स ये भी है के एक्स, ठीक है, तो के एक्स भी है। तो यानी कि भले वो कंजर्वेटिव है या नहीं कंजर्वेटिव, वो कैसे चेक करेंगे कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो देखो वर्क डन अगर मान लो इधर डिस्प्लेस कर रहे होते तो भी के एक्स का डायरेक्शन इधर ही होता, अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस कर रहे थे कभी कंप्रेशन में भी, तो भी स्प्रिंग जो है सो इधर ही हो रही होती। तो स्प्रिंग जो फोर्स है हमारी के एक्स, वो कितनी वर्क करेगी इस समय करेगी उस पर के एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि मान लो अगर करता भी है तो के एक्स फोर्स इंटू एक्स तक अगर डिस्प्लेस कर दिए तो के एक्स से इंटीग्रल करो इसको डी एक्स को, यानी कि के एक्स स्क्वायर बाई 2। जब हम सेम डायरेक्शन में है, मतलब इस ट्रिप में अगर है तो, और अब जब निगेटिव ट्रिप में जा रहे हैं तो कितना है, तो माइनस, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2,
तो W जो है राउंड ट्रिप का ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स वो क्या है, तो 0 है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव है, ठीक है, उससे अपने को अभी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे WC WNC सब मिल के क्या हो रहे हैं, तो KF माइनस KI हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो WC हमारा जो है वो है हाफ KX², और WNC जो है वो मेरा कितना है, तो माइनस म्यू NX, यानी म्यू mg इंटू एक्स, एन तो उसी से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और शुड बी इक्वल टू क्या, तो मेरी K फाइनल हमसे पूछ रहा है हाफ mv², और K इनिशियल अपनी क्या थी, तो 0 थी, स्टार्टिंग वहीं से हुआ था, यानी कि मेरी mv² जो है वो क्या है, तो KX² माइनस 2 म्यू mgx के बराबर है, ठीक है, यानी कि v² क्या है मेरी, तो K/m x² माइनस 2 म्यू gx, यानी कि v जो है हमारी √अंडर K/m x² माइनस 2 म्यू जी x। अगर ये नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होता, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे को मिलता, फ्रिक्शन हो जाने के कारण वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला नंबर प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम बोल रहा है कि यहाँ एक बॉब लटका हुआ है m मास का, ठीक है। अब बोलता है कि इसको कितना वेलोसिटी मिनिमम इम्पार्ट किया जाए कि ये एक जो है सो कि पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है, मतलब पूरा एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए, एक सर्कल को कंप्लीट कर ले। इसको छोटा करता हूँ, सर्कल का रेडियस दिखेगा। इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है L, और इस तरह से इसको सर्कुलर पाथ पूरा करना है, ठीक है। कि देखो किसी भी सिस्टम को समझने के लिए इस पर क्या क्या फोर्स लग रही है, तो मान लो किसी समय ऐसे वर्टिकल से जब थीटा पोजीशन पे है, वर्टिकल से जब थीटा पोजीशन पे है, तो हमने देखा कि mg नीचे की तरफ और टेंशन T इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बॉडी का हो रहा है ds, और टेंशन T तो है हमेशा उसके परपेंडिकुलर, यानी कि टेंशन है लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो मान लिया हम अपने सिस्टम को भी सिर्फ और सिर्फ एक पेंडुलम बॉब ही मानते हैं, ठीक है, और अर्थ सिस्टम को मान रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वर्क एक्सटर्नल जो है अभी 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी तो उसका कोई वर्क डन नहीं है, वेरी गुड। कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब हम एयर ड्रैग वगैरह इन सब चीज़ों को भी अभी नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो वो भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो वर्क कंजर्वेटिव है, तो वर्क कंजर्वेटिव है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजर्वेटिव फोर्स में तो हम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर ही सकते हैं, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ई इनिशियल मेरे पास क्या है टोटल, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक है। अब यू इनिशियल मैंने बता रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक रेफरेंस टर्म है, वो कोई ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया, यानी कि यहाँ पे यू आई जो है मेरी 0 है, ठीक है। तो के इनिशियल कितना है बॉडी के पास, तो मान लो वी वेलोसिटी इम्पार्ट करी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। EF जो है सो यहाँ तक पहुँचना चाहिए इसको, यहाँ पे पहुँचने पे भी इसके पास कोई वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, देखते हैं। अगर होगी तो मान लिए हाफ mv1² है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, ऊपर पहुँचा है, तो कितना गेन हुआ है, इतना लेंथ, यानी 2L लेंथ का गेन है यहाँ पे हाइट में, तो mg इंटू 2L। ये रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं हम, यहाँ भी ले सकते थे, ऊपर भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हैं। एक रेफरेंस लेनी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, वो समझा चुके हैं। यहाँ से मान लीजिए g हाइट तक किसी चीज़ को उठा रहे हैं, h हाइट तक सॉरी, तो हम mg नीचे की तरफ देख रहे हैं और h ऊपर, तो एक ट्रिप में जा रही है तो वर्क डन है माइनस mgh, और जब वापस आ रही है तो mg भी इधर h भी इधर, यानी कि प्लस mgh, तो राउंड ट्रिप का वर्क जो है 0 है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ई। अब चेक कर लिया हमने, वर्क एक्सटर्नल 0 है, वर्क नॉन कंजर्वेटिव 0 है, तो लगा दो फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हाफ mv² शुड बी इक्वल टू हाफ mv1² प्लस 2 mgl,
एम हटा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस 2gl, ठीक है। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 अननोन हो गए, यानी कि मेरे को एक और इक्वेशन की ज़रूरत है। तो अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखो इसका, जब बिल्कुल टॉप पे है, इस पोजीशन को अगर क्रॉस कर गया तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगी, और वहाँ पे सर्कुलर मोशन में उसको रहने के लिए ये जो दोनों फोर्स का समेशन है ये हो जाना चाहिए उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, mv1 स्क्वायर आर के बराबर। अब v को मिनिमम करना है तो v1 को भी मिनिमम करना है, इसका मतलब इसको भी मिनिमम करना है हमें, v1 को मिनिमम। तो कब हो सकती है? जब t 0 हो जाए, mg तो हमेशा रहेगी ही, यानी कि हम t को ऑलमोस्ट 0 मानेंगे। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गई rg के बराबर, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि टॉप मोस्ट वेलोसिटी क्या होगी अगर मिनिमम वेलोसिटी यहाँ इम्पार्ट कर गए टू कंप्लीट सर्कल, तो v1 स्क्वायर शुड इक्वल टू, अरे यहाँ पे ये 4gl आएगा ना, 4gl, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो v स्क्वायर जो हो गया सो v1 स्क्वायर प्लस 4gl, यानी कि lg कर देते हैं यार, lr कितनी lg प्लस 4lg, यानी कि 5gl, v बराबर हो गया रूट अंडर 5gl, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पे जो वेलोसिटी चाहिए मुझे वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर वेलोसिटी जो आती है तो फिर यहाँ पे भी लगा दो एक एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होगी? तो हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgl, ये l हाइट तक उठा है इसके रेफरेंस में, यानी कि mgl, ठीक है, हाफ, और इनिशियल जो है सो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgl, v स्क्वायर है 5gl, तो 5gl शुड बी इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gl, यानी कि v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3gl, यानी कि v2 इज इक्वल टू रूट अंडर 3gl। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये याद रखिए, इसको भी याद रखिए। इसके बेसिस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। एनीवे, ये दूसरा इक्वेशन, दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तीसरा प्रॉब्लम में कहता है कि यहाँ पे मान लीजिए इसकी रेडियस r है, एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह का कुछ, यहाँ से 6r हाइट से यहाँ से बस इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दिया गया है इस ब्रिज को स्लाइड होने के लिए। तो ये स्लाइड होते होते कुछ एक सर्कल कंप्लीट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो तो चेक करना होगा। तो बोलता है पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टूर, मतलब ये जो है बॉल इस सरफेस पे, इस पोजीशन पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। पहला है क्या कि ये जो बॉल आ रहा है यहाँ से खिसकते हुए, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वहाँ पे जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुँचता है तो कितना फोर्स इस सरफेस पे अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या देख सकते हैं कि क्या हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो चेक करना होगा क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो वर्क कर रही है। तो यहाँ तो कोई नहीं दिख रही है, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट दिखती है लेकिन वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल है। तो यानी कि किसी भी पोजीशन पे चेक करो ना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट हमेशा ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, ठीक है, mg नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल का कोई इम्पैक्ट है नहीं, और mg जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वेरी गुड, कंजर्वेटिव फोर्स है तो कोई बात नहीं, यानी कि मेरी वर्क एक्सटर्नल जो है सो 0 है, वर्क नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं क्योंकि कोई फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वर्क नॉन कंजर्वेटिव भी हटा दिया। तो लगा सकते हैं आराम से हम एनर्जी कंजर्वेशन। तो ई इनिशियल इसकी, यहाँ से इसको हम रेफरेंस अगर मान लें इस रेफरेंस पोजीशन को, तो यहाँ पे यू इनिशियल तो 0 हो गई, सॉरी यू इस स्टेट पे 0 हो गई, और यहाँ जो है सो 6r हाइट पे है, तो यानी कि mg इंटू 6r, ठीक है, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये होती क्या पहले वो भी लिख दें क्या, ki प्लस ui, तो 6 mg इंटू 6r प्लस 0, हाफ mv स्क्वायर है ही नहीं अभी यहाँ पे कुछ। अच्छा, ई फाइनल
मैं यहाँ लगाऊँ कहीं लगाऊँ, डायरेक्ट यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ उसको, क्योंकि हर जगह एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे जो है के फाइनल प्लस यू फाइनल, यहाँ पे कुछ होगी इसके पास हाफ एम वी वन स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर होगी इसके पास, और जो है हमारा जो कि यू एफ जो है सो एम जी इंटू आर है, एम जी इंटू आर है, यानी कि ई आई शुड बी इक्वल टू ई एफ। तो हो गया मेरा 6 एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 एम जी आर इज इक्वल टू या 10 एम जी आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये गया, यानी कि v इक्वल टू रूट अंडर 10 जी आर, ठीक है, 10 जी आर। अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड है नॉर्मल कितना के बराबर है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 5 ये एम वी स्क्वायर निकल चुका था 10 एम जी आर का, 10 एम जी आर अपॉन आर, यानी कि 10 एम जी का फोर्स अप्लाई कर रहा है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितने मिनिमम हाइट से इसको यहाँ से ड्रॉप करें कि एक सर्कल कंप्लीट कर ले, ये भी इसमें बना सकता है क्वेश्चन कि कितने मिनिमम हाइट से करें कि एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे क्या होनी चाहिए वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी होनी चाहिए 3gr के बराबर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे होनी चाहिए 3gr, या फिर यहाँ पे होनी चाहिए 5gr, तो 5gr का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए 5gr, ठीक है। तो h निकालना है तो हम फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। ये मान लो इनिशियली mg h हाइट से गिरा, और ये फाइनल जो है सो मेरा हाफ एम वी स्क्वायर है, क्योंकि रेफरेंस यही मैंने ले लिया है, ठीक है। तो मेरा क्या इसमें लगा सकता हूँ मैं, एम जी एच शुड बी इक्वल टू हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह 5gr, तो 5gr रहने देते हैं, m से m काट देते हैं, g से g काट देते हैं, तो h बराबर हो गया मेरा 5r/2, यानी कि 2.5r से छोड़ेंगे तो भी पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। थैंक्स।